लेज टाइम। नमस्कार, लेज टाइम नेशनल में आपका स्वागत है और मैं सैयद अबू रागिब। आज जिस तरह से मीडिया मुसलमानों को टारगेट करने पर लगी हुई है कोरोना वायरस को लेकर, उसी कड़ी में आज हम बात करते हैं। साउथ दिल्ली में मुस्लिम गार्ड पर आरोप लगा था कोरोना वायरस फैलाने को लेकर। वहीं जिन लोगों ने आरोप लगाया था, जिनको कोरोना पॉजिटिव आ गए थे जांच में, एक बुजुर्ग, एक महिला और उसके बेटे जो कि कोरोना पॉजिटिव जांच में आए थे। मैक्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, जहां 80 साल के बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। वहीं महिला ठीक होकर घर आ चुकी हैं। उनके बेटे अभी मैक्स हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे है। वहीं आरोप लगाया था उन लोगों ने कि हमारे गार्ड की वजह से ही कोरोना वायरस फैला है। गार्ड का तबलीग से भी लिंक जोड़कर देखा गया था, मगर जब उस गार्ड का जांच हुआ, जांच होने के बाद कोरोना निगेटिव रिपोर्ट आया, उसके बाद ये सवाल बनता है कि आखिर किसी पर भी आरोप ऐसे ही लगता रहेगा तो ये नफ़रत और भी फैलती रहेगी। इस पर एनडीटीवी ने बहुत गंभीरता से जाकर जांच की है, मगर कुछ भोपू मीडिया इस खबर को तवज्जो नहीं देंगे। हर खबर में वो हिंदू मुस्लिम ढूंढेंगे। क्या इस पॉजिटिव खबर को भी भोपू मीडिया को दिखाना चाहिए था या नहीं दिखाना चाहिए था? चलिए देखिए इस रिपोर्ट को, क्या है पूरा मामला और कैसे कैसे क्या घटनाक्रम हुई और उस गार्ड का क्या कहना है, हॉस्पिटल वालों का क्या कहना है और पुलिस का क्या कहना है। चलिए देखिए इस रिपोर्ट को। कुछ दिन पहले ये खबर सुर्खियों में रही कि दक्षिण दिल्ली के पॉश इलाके डिफेंस कॉलोनी में एक ही परिवार के 3 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने उंगली उठाई अपने सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ, पर अब इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आई है। परिवार के आरोप के आधार पर गार्ड के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोप था कि गार्ड निजामुद्दीन के तबलीगी जमात में जाता था, लेकिन उसने ये जानकारी छुपाई। उन्होंने ये खबर भी उड़ाई कि गार्ड के मोबाइल के सिग्नल निजामुद्दीन इलाके में मिल रहे थे। पर तब से पुलिस ने ये साफ नहीं किया है कि गार्ड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई या नेगेटिव। पर एनडीटीवी ने आरएमएल हॉस्पिटल की उस रिपोर्ट को खोज निकाला है। 11 अप्रैल को टेस्टिंग करी गई और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि रिपोर्ट नेगेटिव आई। हमने गार्ड से भी संपर्क किया, जो कि इस समय ओखला में एक किराए के कमरे पर रह रहा है, और उसने हमसे ये कहा कि उसके जो मकान मालिक हैं उन्हें आरएमएल हॉस्पिटल ने फोन किया और ये कहा कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है। उन्होंने बताया निगेटिव आया है, आप निश्चिंत रहो, कोई बात नहीं। सिक्योरिटी गार्ड ने निजामुद्दीन के तबलीगी सेंटर जाने की बात से भी इनकार किया। निजामुद्दीन मरकज में आज तक मैं कभी पैर भी नहीं रखा हूँ। मैं वहाँ से 5 मीटर दूर से निकल जाता था। मैं निजामुद्दीन जाता था, खाना खाने जाता था, नमाज पढ़ने जाता था, मगर उस मस्जिद में नहीं, मरकज में नहीं जाता था। दूसरी मस्जिद है वहाँ से 20 मीटर की दूरी पर है मस्जिद, उसमें जाता था। वो मस्जिद टाइम से खुलती थी, टाइम से बंद होती थी नमाज के वक्त, तो उसमें नमाज पढ़ के मैं उधर से ही ड्यूटी निकल जाता था। मैं निजामुद्दीन जाता था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं मरकज से मेरा कोई मतलब नहीं है। पुलिस अधिकारी ने अपनी पहचान छुपाई, पर इस बात की पुष्टि कर दी कि गार्ड की रिपोर्ट में कोरोना नहीं आया है। आरएमएल हॉस्पिटल वाले फोन करते हैं, जो नंबर गिवन होता है। हाँ। इसके यहाँ पे नंबर था मकान मालिक का। हाँ। उसको फोन करके उन्होंने बताया कि आपकी रिपोर्ट आ गई है, नेगेटिव ले जाइए। लेकिन अभी जो हमारे को वहाँ पे हॉस्पिटल वालों से हमने अपडेट लिया है, वो यही बता रहे नेगेटिव। हम कई बार डिफेंस कॉलोनी के पुलिस थाने आए और यहाँ पे एसएचओ से मिलने की कोशिश की, पर हर बार हमसे यही कहा गया कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है और बाहर गए हैं पेट्रोलिंग ड्यूटी पर। जब हमने एसएचओ को फ़ोन किया तो उन्होंने हमसे कहा कि गार्ड की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, और अगर हमें इससे ज़्यादा और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के पुलिस वालों से बात करनी चाहिए। जिन 3 लोगों को बीमार करने का शक गार्ड पर आया, उनमें से एक 80 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। उनका बेटा मैक्स साकेत में वेंटिलेटर पर है और माँ डिस्चार्ज हो चुकी हैं। पुलिस ने व्हाट्सएप मैसेजेस भी भेजे थे, ये कहते हुए कि गार्ड का तबलीग से कनेक्शन बताया जा रहा है। पर अब जब सारी चीजें सामने आ गई हैं तो ये और भी महत्वपूर्ण है कि पुलिस सार्वजनिक तौर पर इस बात का ऐलान करे कि गार्ड का तबलीग से कोई कनेक्शन नहीं है, और ये कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आपने देखा किस तरह से लोगों में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। ये कौन कर रही है? ये वही भोपू मीडिया कर रही है, जो आम पब्लिक में भी
ये मैसेज चला जा रहा है कि हमारा गार्ड मुस्लिम है तो वही कोरोना वायरस फैलाया होगा। अरे कोरोना वायरस किसी धर्म का नहीं है, किसी जाति का नहीं है। कोरोना वायरस किसी को भी हो सकता है। ये सवाल कोई नहीं उठा रहा है कि फॉरेन कंट्री से इतने लोग आए, उसकी ये स्क्रीनिंग क्यों नहीं हुई, उसकी टेस्ट क्यों नहीं हुई। मगर ठिकरा जो मुसलमानों पर फोड़ना था, इस वजह से मीडिया इसको पूरी प्लानिंग के जरिए इसको मुसलमानों तक सीमित रख दिया। पूरे दुनिया में कोरोना वायरस तो कोरोना वायरस रहा, मगर हिंदुस्तान में आने के बाद कोरोना वायरस जैसे इस्लाम कबूल कर लिया हो। अगर आपको बात समझ में आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह के मुद्दे आपके सामने हम लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए दें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पे दिए माइक के बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।